बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अमिता जी, आप अपना प्रश्न अभी दोहराएं। अमिता दीदी। एक मिनट जी। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। मैं ये प्रणाम। कह रही हूँ दीदी कि आपने जैसे बताया ना कि हरदास जी को दर्शन दिया बाल मुकुंद जी ने, और उन्होंने मना किया कि मतलब उनकी सेवा में नहीं सह सकता, तो आप वहां मेरी पधरावनी मत करो। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप वस्त्रों की सेवा दो बाल मुकुंद जी की। तो किस वजह से उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे मत पधराओ और वस्त्रों की सेवा आप दो उनको? ये वो कहाँ की जैसे सकती थे, एक बार और थोड़ा क्लियर। हाँ जी, मुकेश दीदी आई हुई है क्या? मुकेश दीदी, आप इस प्रश्न को क्लियर करेंगे? मुकेश दीदी आए नहीं, आए तो हैं। मुकेश दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। बाल मुकुंद जी के वस्त्रों की सेवा नहीं, बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा बोला था। हाँ जी, बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा उन्होंने कही थी कि देना। अपने तो वस्त्र भी नहीं उन्होंने दिलवाए, अपना तो ना मूर्ति दी ना अपने वस्त्र दिए। बाल मुकुंद जी ने और बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा का भार उन्होंने कहा कि यदि वो नाराज होए तो उनको उनके वस्त्र दे दे। तो मुझे लगता है कि मैं बता देती हूँ, लेकिन अगर मुकेश दीदी हो तो वो ज्यादा क्लियर कर पाएंगी इसको। मुकेश दीदी, आप हैं फ्री क्या? उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है सुंदर साथ जी। कोई और इसको क्लियर करना चाहेगा जो सबको समझ में आया? अंशु, आप करोगे क्लियर? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बाल मुकुंद जी ने जब दर्शन दिए हरिदास जी को, तो उन्होंने ये कहा कि मैं उनकी सेवा नहीं सहन कर सकता, तो इसलिए अगर देवचंद जी को सेवा के लिए वो मांग रहे हैं तो आप बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा उनको दे दीजिए। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? कि क्योंकि जो ब्रिज वाला स्वरूप है, बाल मुकुंद जी कौन है? ब्रिज वाले स्वरूप है। तो जो ब्रिज वाला स्वरूप है वो उनके ही तन में राजी महाराज ने पूरन पारब्रह्म अक्षरातीत ने आकर उनके तन में लीला करी थी, और लीला करके आज वो शक्ति उनके अंदर विराजमान नहीं है, वापस चले गए। राजी महाराज का जोश और अक्षय ब्रह्म की आत्म जो शक्तियां दोनों उनके ऊपर आई थी, वो दोनों शक्तियां वापस चली गई। और वो दोनों शक्तियां जब वापस चली गई तो अब वो सिर्फ विष्णु भगवान के जीव रह गए, जिनको कि ब्रिज में पांचवी भिष्ट में, योग माया में पांचवी भिष्ट में जिनको अखंड कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा इनकी वजह से तो आज मुझे अखंड मुक्ति मिली है। आज दिन तक मुझे कभी भी अखंड मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। ये कौन कह रहा है? बाल मुकुंद जी कह रहे हैं, जिनके अंदर विष्णु भगवान का जीव है। वो कह रहे हैं कि आज दिन तक मुझे कभी अखंड मुक्ति प्राप्त नहीं हुई थी, और ये देवचंद जी की वजह से ही मुझे अखंड मुक्ति प्राप्त हुई है, क्योंकि ये ही ब्रिज में राधिका रानी के स्वरूप में थे। तो मैं इनसे सेवा कैसे करवा सकता हूँ? इसलिए उन्होंने उनको सेवा देने के लिए उनकी मना कर दिया, और वो मूर्ति लुप्त हो गई। जब उनको देने का टाइम आया तो वो मूर्ति ही वहां से लुप्त हो गई कि मैं उनके घर सेवा के लिए ना जाऊं। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे ना देकर आप बांके बिहारी जी की मूर्ति को दे दो? तो बांके बिहारी जी की मूर्ति देने की, मूर्ति नहीं सॉरी, वस्त्रों की, वस्त्रों की सेवा दे दो। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि बांके बिहारी में जब रास खेल रहे थे तो वहां पे बांके बिहारी के स्वरूप में साक्षात राजी महाराज ने आकर रास लीला की थी। तो श्यामा महारानी राजी महाराज के स्वरूप की सेवा तो कर सकती हैं, पर वो भी बांके बिहारी जी का भी जो स्वरूप है आज वो भी अखंड हो चुका है। चौथी बिष्ट में रास कहाँ पे अखंड है? चौथी बिष्ट में।
तो उनमें भी अब आज के दिन में राज्य की शक्ति नहीं है, उनकी भी शक्ति अब वापस चली गई है। वो सिर्फ विष्णु भगवान के जीव आज वहां पर अखंड है, लेकिन क्योंकि उसमें राज्य ने आकर लीला करी तो उनके वस्त्रों की सेवा देने को कहा। आज की डेट में देखें तो ना तो बांके बिहारी जी में राज्य की शक्तियां हैं और ना ही बाल मुकुंद जी में राज्य की शक्तियां हैं, और परम धाम में तो कृष्ण है ही नहीं। परम धाम में राज्य महाराज हैं, श्यामा जी हैं, हम सब रूहे हैं। कृष्ण तो उनके तन का नाम रखा गया जब वो इस ब्रह्मांड में पहली लीला में आए, पहले दिन की लीला में उनका नाम कृष्ण रखा गया। सुंदर साथ जी, प्रणाम अभी ये बात क्लियर अंशु ने करी है। किसी को इस बारे में कोई भी बात और पूछनी है तो इसको और भी स्पष्ट किया जा सकता है, अगर कोई बात अभी क्लियर नहीं हुई हो तो कोई भी। और अमिता जी, आपको बात क्लियर हुई है कि अभी आपके मन में कोई भाव है ऐसा जो पूछना आप चाहते हैं? हाँ जी, हो गई दीदी, क्लियर हो गई जी, जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, देखिए दोनों में शक्ति अब राज्य का आवेश नहीं है, ना ही अक्षर की आत्मा में। सिर्फ वो अक्षर के योग माया के ब्रह्मांड में दोनों स्वरूप अखंड हैं। अक्षर के अंदर अखंड है, लेकिन अक्षर की शक्ति उनमें नहीं है। इस ढंग से जरूर कह सकते हैं कि वो अक्षर के दिल में अखंड है, लेकिन जो शक्ति अक्षर भगवान की है वो उनमें नहीं है, वो जा चुकी है। लेकिन ये जो बांके बिहारी के वस्त्रों की सेवा क्यों कही, क्योंकि भिस्त का भी फर्क है। बाल मुकुंद जी 5वीं भिस्त में है, वो बांके बिहारी जो है जो उनसे एक कदम ऊपर की भिस्त में है। जैसे कि भिस्तों में भी फर्क है सुंदर साथ जी। भिस्ते बननी तो 8 है, वैसे तो सभी योग माया में बननी है, लेकिन आम खलक किसमें जाएगी? जिनको बाद में अंतिम समय पे तारतम्य मिलेगा, परमात्मा की पहचान एक पल के लिए होगी और वो 8वीं भिस्त में अखंड हो जाएंगे। लेकिन जो रूहों के, जिन जीवों के ऊपर परम नाम की आत्माओं की नजर पड़ी है, वो रूहों के जीव जो है पहली भिस्त में पाक साफ जीव हैं, उनको पहली भिस्त मिलेगी। मरु और देवापी के जो पिछले सतयुग से तपस्या कर रहे हैं, ऐसे जीवों को पहली भिस्त मिलने वाली है। तो भिस्त जो है, भिस्त पहली से लेकर 8वीं तक में, कि 8वीं में तो हर किसी को ही मिल जाएगा वहां पे अखंड, लेकिन पहली भिस्त में सिर्फ ब्रह्मसृष्टियों के जीव और मरु और देवापी के जीव को ही स्थान मिलने वाला है। और उनके अंदर जो लीला होगी वो परमधाम की लीला होगी, जिसका पूरे भिस्त नीचे के भिस्त वाले उसका दर्शन करेंगे और उनको ही अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म मानेंगे और उन्हीं की ही सेवा और उन्हीं की ही अर्चना करेंगे। ऐसे में जो बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा कहने का तात्पर्य यही था कि दोनों ही योग माया में अखंड है, तो बाल मुकुंद जी अपने वस्त्रों की भी सेवा कह सकते थे, लेकिन उनसे ऊपर की भिस्त में है बांके बिहारी जी। बाल मुकुंद जी ब्रज अखंड हुई है 5वीं भिस्त, और हाँ ब्रज, और रास अखंड हुई है 4थी भिस्त। पहली भिस्त ब्रह्म सृष्टियों के जीव की है, दूसरी ईश्वर सृष्टि के जीव की है, तीसरी मोहम्मदी भिस्त है, और चौथी भिस्त रास की है, और 5वीं भिस्त ब्रज की है। तो सुंदर साथ जी, बाल मुकुंद जी ने, क्योंकि वो ऊपर की शक्ति है, उनको पता है, तो वो कह रहे हैं कि कम से कम वो जिसमें जहां उन्होंने लीला करी थी, लीला तो उन्होंने बाल मुकुंद जी के साथ भी करी थी, उस तन में भी राधा के रूप में थे, बांके बिहारी जी के साथ भी वो वहां पर थे राधिका के रूप में, लेकिन उन्होंने अपने से ऊपर भिस्त वालों के वस्त्र देने की बात कही। सिर्फ इतना ही मतलब है कि बाल मुकुंद जी ने अपने वस्त्र नहीं कहे और अपने से ऊपर भिस्त बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा करने के लिए कहा। और वो वस्त्र भी तो अखंड के हैं सुंदर साथ जी। वस्त्र भले चाहे यहाँ पे स्थूल हरिदास जी उनको दे रहे हैं, जो यहाँ पे उन्होंने बनाए और यहाँ पे सिल के उनको पहनाए जा रहे हैं, लेकिन भाव वो जो उसमें लिया जा रहा है, जैसे हम लोग भी तो मुकुट राज जी के दोनों पधराते हैं और उनकी सेवा करते हैं स्वरूप साहब के ऊपर, तो मुकुट तो यहीं के बने हुए होते हैं, लेकिन उनमें भाव कहाँ का होता है कि हम राज्य का श्रृंगार करा रहे हैं स्वरूप साहब के ऊपर। ऐसे ही वस्त्र तो हरिदास जी ने जो सिलवा के बनवाया वही है, लेकिन उनमें भाव कहाँ का है? जो भावों से बात आती है तो भाव उसमें जो है योग माया के ब्रह्मांड में वो श्रृंगार हुआ था। जो ब्रज में श्रृंगार हुआ था वो काल माया के ब्रह्मांड में हुआ था, और जो रास में श्रृंगार हुआ था वो रास की सामग्री से हुआ था, अखंड की सामग्री से
सारा राज्य ने पूरी योग माया जो है वहां पर जब रास खेलने गए थे तो वहीं की सामग्री का चौपइयों में आता है रास, आप पढ़े कि वहीं पे उन्होंने योग माया को हुक्म दिया था, जिससे वहां पे योग माया में नया रास मंडल बना था, जहां राज्य का श्रृंगार किया गया चोटी वाला, सब सखियों का श्रृंगार उनको सब अखंड का दिया गया था। तो ये वाले भाव से उनको बाके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा देने के लिए बाल मुकुंद जी ने कहा था। सुंदर साथ जी, सत्स्वरूप के निर्मल चेतन क्या है? वो भी भिस्त है क्या? सत्स्वरूप का निर्मल चेतन, इससे लिंक तो नहीं है ना भिस्त से? भिस्त से यही तो है प्रतिभा दीदी, जैसे कि अक्षर ब्रह्म के 4 पाद कहे जाते हैं, मतलब 4 स्थान, जैसे हमारे अंदर होते हैं मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, और इनके भी आगे 4 भाग होते हैं कि स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। तो जो निर्मल चैतन्य बोल रहे हैं उसी को ही बोलते हैं, जैसे महाकारण जो होता है ना उसको ही। तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, योग माया का सुंदर साथ जी बहुत ज्यादा विस्तार है, छोटा मोटा विस्तार नहीं है। हम लोग योग माया क्योंकि हम लोग परम नाम को विस्तार से समझते हैं, उसके 25 पक्षों को ज्यादा विस्तार से समझते हैं, और काल माया का भी बहुत विस्तार है। अगर आप ऊपर ऊपर चले तो बहुत लोग हैं, जो नीचे के भी जाएंगे तो अतल, वितल, सुतल, पूरे नाम भी मुझे तो याद नहीं है, इतने लोग हैं, नीचे भी है ऊपर भी है, उनमें कौन कौन सी शक्तियां हैं, बहुत बहुत विस्तार है। यदि उन सब विस्तारों को आपको समझना है तो मुकेश दीदी की जो है वो वीडियोस जो हैं उनको आप लोग देखिए। उन्होंने काल माया के ब्रह्मांड, योग माया के ब्रह्मांड का विस्तार से बहुत सुंदर वर्णन किया है, तो उनकी वीडियोस में देख ले। मुझे उतना ज्ञान नहीं है, ना काल माया का ना योग माया का, मुझे इतना ज्ञान नहीं है सुंदर साथ जी, तो मैं उतने अच्छे ढंग से नहीं बता पाती हूँ, लेकिन मुकेश दीदी इसको बहुत अच्छे ढंग से बता पाएंगी। यदि वो मेरी बात को सुन रही हो तो वो और ढंग से इसको क्लियर कर दे। मेरे को जितना पता था मैं उतना बताने की कोशिश करी, मुझे सिर्फ इतना ही पता है। हाँ जी, तो मैंने तो हाँ जो जी, निर्मल चेतन की बात कर रही है ना सत्स्वरूप, उसी में पहली बहिष्ठ है। हाँ उसमें पहली बहिष्ठ है। तो मेरे को बहिष्ठे भी पता है, मतलब, लेकिन परम नाम के 25 पक्ष का जरा जरा पसंद पता है मुझे ये, लेकिन योग माया का थोड़ा सा मेरे को भी जो मोटा मोटा है वो मुझे सब आता है, कैसे भिस्ते बनी है ये सब भी पता है। और उनके वस्त्र क्यों दिए गए, क्योंकि वो उनसे ऊंची भिस्त में है सुंदर साथ जी, बाल मुकुंद जी से आगे की भिस्त में है बाके बिहारी जी, तो इसलिए उनके वस्त्रों की सेवा दी गई। अभी भी मुकेश दीदी दिखाई तो दे रही है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रही है, आई थिंक वो कहीं बिजी है। तो सुंदर साथ जी कुछ क्लियर हुआ है, और किसी को कुछ पूछना है इस बारे में? कोई और प्रश्न है ऐसा जो हम बीतक से रिलेटेड करना चाहें? तो आज बीतक का ही प्रसंग चला लेते हैं। अभी तक की जो बीतक हुई है उसमें कोई भी ऐसा बात जो सुंदर साथ को ज्यादा समझ में आई हो, वो ज्यादा अपने अच्छे ढंग से उसका विस्तार करना चाहें या कुछ कहना चाहें तो अच्छा लगेगा कि आज हम लोग बीतक को ही ले लें, तब भी कुछ नहीं है। आगे फिर पत्री शुरू करें सुंदर साथ जी? हाँ जी, पत्री चालू कर। हाँ जी, ठीक है सुंदर साथ जी, तो पत्री शुरू करते हैं सुंदर साथ जी।